नमस्कार, ओंकार न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। रुख करते हैं खबरों का। दिल्ली सहित देश के कई राज्यों में कुछ दिन से कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। इसे देखते हुए दिल्ली सरकार ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। मुख्यमंत्री शुक्रवार को स्वास्थ्य मंत्री और अधिकारियों के साथ उपलब्ध संसाधनों और तैयारी की समीक्षा करने वाले हैं, ताकि किसी भी आपात स्थिति से निपटा जा सके। सरकार का कहना है कि मामले बढ़ जरूर रहे हैं, लेकिन इससे अभी घबराने की जरूरत नहीं है। संक्रमण से बचाव के लिए लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि महाराष्ट्र में कोरोना के मामले बढ़ने के 2-3 सप्ताह के बाद ही यहाँ पे भी मामले बढ़ने लगते हैं, क्योंकि मुंबई की तरह दिल्ली में भी अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट ज्यादा आती हैं। इससे संक्रमण बढ़ने का खतरा रहता है। स्वास्थ्य विभाग स्थिति पर नजर रख रहा है। ऑक्सीजन और अन्य संसाधनों की उपलब्धता और तैयारी को लेकर पिछले दिनों मॉक ड्रिल भी की गई। कोरोना, इन्फ्लुएंजा और फ्लू के लक्षण दिखने पर लोगों को मास्क पहनना चाहिए और तमाम तरीके की सावधानियां बरतने की इस दौरान बात की गई है। कोरोना को लेकर सीएम केजरीवाल समीक्षा करने वाले हैं। कोरोना का खतरा फिर से दिल्ली पर मंडराने लगा है। कोरोना को लेकर सरकार अलर्ट मोड पर आ गई है और समीक्षा बैठक अब कर रही है। कोविड के हालातों पर चर्चा की जाने वाली है। वहीं आपको बता दें, कोरोना को लेकर सीएम केजरीवाल समीक्षा बैठक करने वाले हैं और आवश्यक दिशा निर्देश भी इस दौरान देंगे। किस तरीके से इन्फ्लुएंजा, फ्लू, कोरोना और तमाम तरीके की बीमारियों से निपटा जा सकता है, लक्षण दिखने पर क्या कुछ करना चाहिए और तमाम तरीके की जो है तत्परता अब सरकार दिखा रही है। बीमारियों को लेकर किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो, किसी भी प्रकार का इस दौरान हालत पे ऐसा ना हो कि काबू नहीं पाया जा सके। आपको बताते चले कि दिल्ली में कोरोना का खतरा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कोविड के हालातों पर चर्चा की जाने वाली है। सीएम केजरीवाल समीक्षा बैठक कर रहे हैं। कोरोना को लेकर एक्टिव प्रशासन नजर आ रहा है। कोरोना के हालातों पर चर्चा सीएम केजरीवाल करने वाले हैं। दिल्ली में लगातार कोरोना का खतरा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कोरोना, इन्फ्लुएंजा और फ्लू के लक्षण दिखने पर लोगों को मास्क पहनना चाहिए। वहीं आपको बताते चले कि कोरोना को लेकर समीक्षा सीएम केजरीवाल करने वाले हैं और तत्परता सीएम केजरीवाल अब दिखा रहे हैं कोरोना को लेकर। वहीं आपको ये भी बताते चले कि तमाम अधिकारियों के साथ में सीएम केजरीवाल बैठक करने वाले हैं। समीक्षा बैठक में तमाम पहलुओं पर चर्चा की जाने वाली है। वहीं बताते चले कि 24 घंटे में कोरोना के 295 नए केस सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि कोई भी पैनिक की स्थिति भी नहीं है। देश भर में एक बार फिर कोरोना ने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। कई राज्यों में कोविड-19 के मामलों में अचानक से बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। दिल्ली में भी कोरोना के मरीजों की संख्या में उछाल आया है। स्वास्थ्य विभाग ने जो आंकड़े जारी किए हैं गुरुवार को, उसके मुताबिक दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 295 नए मामले देखने को मिले हैं। इस दौरान कुल 2363 टेस्ट किए गए। रिपोर्ट के मुताबिक इस दौरान पॉजिटिविटी रेट 12.48% दर्ज की गई है। इसके साथ ही शहर में एक्टिव मामलों की संख्या 932 हो गई है। वहीं इससे पहले दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा था कि दिल्ली में कोरोना के चलते फिलहाल कोई नया प्रतिबंध नहीं लगेगा। उन्होंने कहा, फिलहाल पैनिक की स्थिति नहीं है। दिल्ली में ऑक्सीजन का 10% हिस्सा ही फिलहाल इस्तेमाल में है। पिछले दिनों हुई मौतों के मामलों को लेकर स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि उन्हें पहले से गंभीर बीमारियां थीं। दिल्ली में कोरोना टेस्ट बढ़ाने के निर्देश दिए गए। लक्षण पाए जाने पर लोगों को कोरोना वायरस टेस्ट कराने की सलाह दी गई। उन्होंने कहा कि दिल्ली आने वाली इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए केंद्र सरकार के प्रोटोकॉल को ही फॉलो किया जाएगा। 2% रैंडम यात्रियों के लिए टेस्ट कराए जाते हैं, हालांकि उसका रिजल्ट बेहद कम है। मास्क पहनना अनिवार्य करने को लेकर फिलहाल कोई भी प्रस्ताव मीटिंग में नहीं रखा गया है। बाकी राज्यों में कोरोना वायरस से निपटने के लिए क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं, इसकी रिपोर्ट भी मुख्यमंत्री को सौंपी जाएगी। तो दिल्ली में भी जो समीक्षा बैठक होगी कोरोना को लेकर, इस पर चर्चा की जाने वाली है।
दिल्ली शराब घोटाला मामले में तिहाड़ जेल में बंद पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर शुक्रवार शाम 4 बजे सुनवाई होनी है। शुक्रवार को ये सुनवाई होगी। एक सप्ताह पहले इस मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने सिसोदिया की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। तो बता दें कि आज इस पर सुनवाई होनी है। विगत सप्ताह केंद्रीय जांच ब्यूरो ने शराब घोटाले मामले का विवरण और गवाहों के बयान अदालत के सामने पेश किए थे। इस बीच अहम चर्चा ये है कि मनीष सिसोदिया को अदालत से बेल मिलेगी आज या फिर नहीं। क्या उनकी मुश्किलें पहले की तरह बरकरार रहेंगी या फिर उन्हें बेल के लिए अभी और इंतजार करना होगा। सीबीआई की दलील से पहले पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने ट्रायल कोर्ट में अपनी जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा था कि उन्हें हिरासत में रखने से सीबीआई का मकसद पूरा नहीं होगा। इस मामले में सभी रिकवरी पहले ही की जा चुकी है। मैंने सीबीआई की जांच में पूरा सहयोग किया। उन्होंने जब बुलाया उनके पास हाजिर हुआ। साथ ही इस बात का हवाला भी दिया गया था कि पब्लिक लाइफ में एक्टिव होने की वजह से समाज में उनकी गहरी जड़ें हैं। इस बात को ध्यान रखते हुए जब वो जमानत पाने के हकदार हैं। तो बता दें कि शराब घोटाले मामले में आज मनीष सिसोदिया की सुनवाई होनी है। सिसोदिया को जमानत मिलेगी, ये सवाल अब खड़े होने लगे हैं। शराब घोटाले का आरोप मनीष सिसोदिया पर है और शिकंजा उन पर कसता हुआ नजर आ रहा है। अभी तक उन्हें जमानत नहीं मिल पाई है और आज जो इसी मामले में सुनवाई होनी है, जमानत याचिका पर आज सुनवाई होनी है। मनीष सिसोदिया को जमानत मिलेगी या नहीं, इसके सवाल खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं बता दें कि जब भी मनीष सिसोदिया का कहना है कि सीबीआई ने उन्हें बुलाया, सीबीआई जांच में उन्होंने पूरा सहयोग किया। उन्होंने जब बुलाया उनके पास हाजिर वो हुए हैं। हिरासत में रखने से सीबीआई का मकसद पूरा उन्हें नहीं होने वाला है। ट्रायल कोर्ट में अपनी जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान उन्होंने ये बातें कही थी। मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर आज फिर से सुनवाई होनी है। अभी तक उनको जमानत नहीं मिल पाई है, लेकिन अब आज बड़ा सवाल यही खड़ा हो रहा है कि उन्हें आज भी अदालत से बेल मिलेगी या नहीं। उनकी मुश्किलें पहले की तरह क्या बरकरार रहेंगी या फिर उन्हें बेल के लिए अभी और इंतजार करना पड़ेगा। सीबीआई की दलील से पहले पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने ट्रायल कोर्ट में अपनी जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान ये कहा दिया था कि उन्हें हिरासत में रखने से सीबीआई का मकसद पूरा नहीं होगा। इस मामले में सभी रिकवरी पहले ही की जा चुकी है। मैंने सीबीआई की जांच में पूरा सहयोग नहीं किया। उन्होंने जब भी बुलाया उनके पास हाजिर हुआ। साथ ही इस बात का हवाला भी दिया था कि पब्लिक लाइफ में एक्टिव होने की वजह से समाज में उनकी गहरी जड़ें हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए वो जमानत पाने के हकदार हैं। दिल्ली के शास्त्री पार्क में एक बड़ी घटना सामने आई है जो हर उस शख्स के लिए खतरे की घंटी है जो अपने घर में मच्छर भगाने के लिए मॉस्किटो कॉइल जलाता है। दरअसल शास्त्री पार्क में एक ही परिवार के 6 लोग मृत पाए गए। डीसीपी उत्तर पूर्व ने जानकारी दी है कि रात में परिवार मॉस्किटो कॉइल जलाकर सोया था और सुबह सभी मृत पाए गए। कहा जा रहा है कि मॉस्किटो कॉइल से निकलने वाले कार्बन मोनोऑक्साइड को रात भर सांस के साथ अंदर लेने के कारण ये हादसा हुआ है। तो मॉस्किटो कॉइल के धुएं से दम घुटने की वजह से एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत हो गई है। बता दें आपको, कार्बन मोनोऑक्साइड कॉइल ने छोड़ी और रात भर उसे लेने की वजह से परिवार के 6 लोगों की मौत हो गई है। वहीं ये भी बताते चले कि एक बड़ा हादसा यहाँ पर हुआ है सिर्फ मॉस्किटो जलाने की वजह से। शास्त्री पार्क में ये परिवार रहता था और यहीं पर 6 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। ये एक बड़ी घटना है जो हर उस शख्स के लिए खतरे की घंटी है
जो अपने घर में मच्छर को भगाने के लिए ये रास्ता अपनाता है। तो बता दें कि जिस तरीके से ये घटना सामने आई है, बेहद ही सावधानी बरतने की अब ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरीके से एक ही परिवार के 6 लोगों की जान गई है, वो भी सिर्फ मॉस्किटो कॉइल की धुएं से दम घुटने की वजह से उनकी जान गई है। बेहद ही सावधानी बरतने की ज़रूरत है। जब भी घर में मॉस्किटो कॉइल आप चलाते हैं तो लगातार कई घंटों तक अगर उसको आप ग्रहण करते हैं तो कहीं ना कहीं एक बड़ी परेशानी यहाँ पर खड़ी हो सकती है। एक ही परिवार के 6 लोगों की यहाँ पर मौत की खबर सामने आई है। दम घुटने की वजह से सभी की मौत हुई है। कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण यह हादसा हुआ है, क्योंकि मॉस्किटो कॉइल ये गैस जब छोड़ती है, धुएं के रूप में ये धुआं निकलता है, तो सांस लेने की वजह से दम घुटने की वजह से 6 लोगों की मौत की खबर आई है सामने। डीसीपी उत्तर पूर्व ने यह जानकारी दी है कि रात में परिवार मॉस्किटो कॉइल जलाकर सोया था और सुबह सभी मृत पाए गए। कहा जा रहा है कि मॉस्किटो कॉइल से निकलने वाले कार्बन मोनोऑक्साइड को रात भर सांस के साथ अंदर लेने की वजह से यह हादसा हुआ। तो दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश और आंधी के कारण कई उड़ानें डाइवर्ट कर दी गई हैं। लखनऊ, जयपुर, देहरादून और चंडीगढ़ के विभिन्न हवाई अड्डों पर ये उतरी हैं फ्लाइट्स। एनसीआर के कई हिस्सों में बारिश के बाद कई एयरलाइनों ने यात्रियों को यात्रा परामर्श भी जारी किया है और उन्हें आगे के घटनाक्रमों के बारे में अपडेट रहने के लिए कहा है। बारिश और आंधी के कारण प्रतिकूल मौसम की स्थिति के कारण गुरुवार देर शाम तक दिल्ली हवाई अड्डे से करीब 22 उड़ानों का मार्ग बदलना पड़ा। अधिकारियों ने कहा कि दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश और आंधी के कारण डाइवर्ट की गई उड़ानें लखनऊ, जयपुर, देहरादून और चंडीगढ़ के विभिन्न हवाई अड्डों पर उतरी हैं। एनसीआर के कई हिस्सों में बारिश के बाद कई एयरलाइनों ने यात्रियों को यात्रा परामर्श जारी किया है और उन्हें आगे के घटनाक्रमों के बारे में अपडेट रहने के लिए कहा है। तो आपको बता दें, दिल्ली में बारिश के चलते मौसम खराब हुआ है, जिसकी वजह से कई फ्लाइट्स को डाइवर्ट किया गया है। दिल्ली में बारिश के चलते मौसम काफ़ी खराब दिखाई दे रहा है। कई विमान यात्राएं प्रभावित हुई हैं। आंधी के बाद करीब 22 उड़ानें डाइवर्ट की गई हैं। कई विमान यात्राएं प्रभावित इस दौरान की गई हैं। दिल्ली की फ्लाइट्स को देहरादून, लखनऊ और अलग अलग जगहों पर उतारा गया है। खराब मौसम की वजह से दिल्ली में फ़्लाइट लैंड नहीं हो पाई, जिसकी वजह से परेशानियां भी यात्रियों को देखने को मिली हैं। वहीं आपको ये भी बता दें कि जिस तरीके से मौसम अपना रुख बदल रहा है, बार बार मौसम मिजाज बदलता हुआ नज़र आ रहा है। आंधी के बाद करीब आपको बता दें कि 22 उड़ानें डाइवर्ट की गई हैं दिल्ली से। दिल्ली में लगातार मौसम अपना रुख बदल रहा है। कभी मौसम साफ दिखाई देता है तो कभी आंधी और तेज़ बारिश यहाँ पर होती है, जिसकी वजह से काफ़ी परेशानियाँ होती हैं। आपको बताते चले, मौसम एक बार फिर मिजाज बदलते हुए नज़र आ रहा है। दिल्ली में मौसम बदल रहा है। आंधी के बाद करीब 22 उड़ानें डाइवर्ट कर दी गई हैं। दिल्ली में मौसम ने एक बार फिर अंगड़ाई ली है और इसके चलते मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी कर दिया है। राजधानी दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में बारिश ने पूरा मौसम बदला है। दिल्ली में महज 2 घंटे में तापमान 13 डिग्री लुढ़का है। एनसीआर में ठंडी हवा चल रही है। मौसम विभाग ने आज भी राजधानी में बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ठंडी हवाओं के साथ राजधानी में अचानक ठंड ने वापसी कर ली है। आलम यह है कि शाम के समय बदले इस मौसम से महज 2 घंटे में तापमान 13 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। अचानक मौसम में हुए इस बदलाव से लोग कांपते दिखाई दिए। अब शुक्रवार के लिए भी मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। दिन का तापमान काफ़ी कम रह सकता है। इसकी वजह से लोगों को आज भी ठंड सताएगी। ज़्यादातर लोग राजधानी में
अब गर्म कपड़ों को विदा कर चुके हैं। ऐसे में वो समझ नहीं पा रहे कि इसे बदलते हुए मौसम में क्या करना चाहिए। राजधानी में सुबह से बता दें कि 2 घंटे के अंदर ही 13 डिग्री पारा लुढ़क गया है। बूंदाबांदी के साथ तेज हवाएं भी शुरू हुई। इसके बाद कई जगहों पर ओले भी नजर आए। इस बदलाव की वजह से महज 2 घंटे में सफदरजंग का तापमान 13 डिग्री गिरा। शाम 4 बजे तापमान 33 डिग्री था, जो 6 बजे 20 डिग्री पर कल सिमट गया था। तो वहीं पालम में बात करें, 4 बजे तापमान 31 डिग्री था, 5:30 बजे तक वो सिमट गया, 21 डिग्री पर वो तापमान आ गया है। मौसम विभाग ने शुक्रवार को ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। पूरे दिन काले बादल छाए रहेंगे। हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। हवाओं की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास रह सकती है। कुछ जगहों पर ओलों की संभावना बनी है। तो अधिकतम तापमान महज 27 और न्यूनतम तापमान 15 डिग्री तक रह सकता है। 1 अप्रैल को भी बूंदाबांदी हो सकती है। अधिकतम तापमान 30 और न्यूनतम तापमान 14 डिग्री तक रह सकता है। इसके बाद 2 अप्रैल को मौसम साफ रहेगा। अधिकतम तापमान 31 और न्यूनतम तापमान 15 डिग्री के आसपास रहेगा। 3 अप्रैल को एक बार फिर बूंदाबांदी के आसार हैं। ये भी शाम के समय ही होने वाली है। अधिकतम तापमान 32 और न्यूनतम तापमान 17 डिग्री के आसपास रह सकता है। इसके बाद 4 और 5 अप्रैल को मौसम साफ रहेगा। अधिकतम तापमान 32 और न्यूनतम तापमान 16 डिग्री तक रह सकता है। वहीं बता दें कि मौसम ने एक बार फिर से अंगड़ाई ली है। खराब मौसम की वजह से देश विदेश से दिल्ली एयरपोर्ट पर आने वाली 22 फ्लाइटें यहां पर नहीं उतर पाई हैं। इन्हें लखनऊ, जयपुर और देहरादून डाइवर्ट किया गया है। हालांकि इस वजह से किसी फ्लाइट को कैंसिल नहीं करना पड़ा, लेकिन करीब 50 फ्लाइट खराब मौसम की वजह से प्रभावित हुई। दिल्ली एयरपोर्ट अधिकारियों ने बताया है कि 22 फ्लाइट जो दिल्ली नहीं उतर पाई, इनमें से 11 को लखनऊ, 8 को जयपुर, 1 अहमदाबाद, 1 चंडीगढ़ और 1 फ्लाइट को देहरादून एयरपोर्ट लैंड करने के लिए भेजा गया। खबर लिखे जाने तक दिल्ली एयरपोर्ट पर फ्लाइट देरी से ऑपरेट हो पा रही थी। राजधानी के निचले इलाकों में जलभराव आज हो सकता है। मौसम लगातार बदलता हुआ यहाँ नजर आ रहा है। सड़कों पर फिसलन हो सकती है और जाम के हालात भी बन सकते हैं। ओलों की वजह से बाहर रहने पर पशुओं को चोट आ सकती है। तेज हवाओं की वजह से पेड़ गिर सकते हैं। फसलों और बाग बगीचों में नुकसान हो सकता है। कमजोर निर्माण को तेज हवाओं और बारिश की वजह से भी आंशिक नुकसान हो सकता है। कच्चे घर, कच्ची दीवार, झोपड़ी जैसे निर्माणों को नुकसान हो सकता है। खुले रखे सामान उड़कर दूर जा सकते हैं और लोगों को चोट पहुंचा सकते हैं। इस दौरान बेहद ही सावधानी बरतने की जरूरत है। ट्रैफिक को लेकर जिले स्तर पर दी गई सलाह का पालन करने की बात इस दौरान कही गई है और इस दौरान जो है सावधानियां बरतने की बात की गई है। निर्देश जारी कर दिए गए हैं। गाजियाबाद के थाना विजयनगर की गौशाला चौकी इलाके में एक तरफा प्यार में पागल शादाब नामक व्यक्ति ने आसमा उम्र 32 वर्ष को भगा ले जाने की कोशिश में नाकाम होने पर आज 5:30 बजे बीते दिन अपने एक साथी के साथ मिलकर 2 बच्चों की मां आसमा पर जान से मारने की नियत से तमंचे से फायर कर दिया और मौके से फरार हो गया। वहीं भागते हुए दोनों व्यक्ति सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए। आसमा की हालत नाजुक देखते हुए डॉक्टर ने जीटीबी अस्पताल रेफर किया है। बता दें कि सरफिरे आशिक ने एक युवती पर फायरिंग भी की है। लड़की की हालत काफ़ी नाजुक बताई जा रही है। अस्पताल में युवती को भर्ती किया गया है। बताया जा रहा है कि युवती को भगाने की कोशिश थी और इसी दौरान जब वो नाकाम हुआ तो महिला के ऊपर फायरिंग की गई है, जिसकी वजह से महिला घायल हुई है। सरफिरे आशिक की ये करतूत देखने को मिली है। लड़की की हालत बेहद ही नाजुक बताई जा रही है। ये जो पूरी घटना है ये सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई है और इसकी तस्वीरें सामने आई हैं, जो कि आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर। बताया जा रहा है कि महिला को भगाने की कोशिश की जा रही थी। अभी भी महिला की हालत काफ़ी नाजुक बनी हुई है। बीते शाम 5-5:30 बजे के आसपास बताया जा रहा है कि साथी के साथ मिलकर 2 बच्चों की मां आसमा पर जान से मारने की नीयत से तमंचे से फायरिंग की गई और मौके से आरोपी फरार हो गया है। इस मामले की जानकारी पुलिस को दी गई है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। आरोपी की तलाश की जा रही है।
तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। भी होता है तो जिसको